सो हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है 239 स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। और ये क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक एरे दिया गया है इंटीजर का जिसका नाम नम्स है। हाँ, एक एरे दिया गया है इंटीजर का जिसका नाम नम्स है, एरे ऑफ इंटीजर, और जिसका नाम दिया है नम्स। और हमें बोला है कि देयर इज़ ए स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के। तो हमारे पास एक स्लाइडिंग विंडो है साइज के का, राइट। और जो विच इज़ मूविंग फ्रॉम द वेरी लेफ्ट ऑफ द एरे टू वेरी राइट, जो कि मूव करेगा पूरा लेफ्ट से लेके राइट तक, राइट। और यू कैन ओनली सी दी के नंबर इन द विंडो। तो हम जो विंडो बनाएंगे स्लाइडिंग विंडो, उसमें हम के ही नंबर देख सकते हैं। तो ईच टाइम द स्लाइडिंग विंडो मूव राइट बाय वन पोजीशन। एक एक टाइम में, एक एक आइट्रेशन में हम वो स्लाइडिंग विंडो को राइट साइड मूव करेंगे बाय वन पोजीशन, राइट। और हमें बोला है कि इसमें हमें रिटर्न करना है मैक्स स्लाइड विंडो, इसलिए मैक्स स्लाइडिंग विंडो। तो मैक्स स्लाइडिंग विंडो क्या होता है? मैक्स स्लाइडिंग विंडो वो विंडोज़ होता है जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि वो जो स्लाइडिंग विंडो है जो कि मैक्सिमम, उस स्लाइडिंग विंडो में जो मैक्सिमम आ रहा है उसको हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 3 -1 -3 5 3 6 7, राइट। और स्लाइडिंग विंडो का साइज़ दिया है k = 3, राइट। तो हम स्लाइडिंग विंडो ऐसे जो एरे, अगर ये एरे है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, तो स्लाइडिंग विंडो का अगर साइज़ 3 है तो हम यहाँ पर ये स्लाइडिंग विंडो इस एरे को पहले कंसिडर करते हैं और इसको मूव करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एरे, और इन तीन एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। तो मतलब जो स्लाइडिंग विंडो 3 एलिमेंट्स है ना, तो वो जो आगे आगे बढ़ते जाएगा तो उसको ही कंसिडर करना है। हाँ, जैसे कि हम यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो k = 3 देख रहे हैं, तो आगे आगे जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर पहले क्या कंसिडर हो रहा है? पहला तीन एलिमेंट क्या है? 1 3 -1। तो इनमें से इन तीनों में सबसे मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है 3। तो 1 3 और -1 में सबसे मैक्सिमम क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 आ गया। वैसे ही 3 -1 -3, तो इनमें से सबसे मैक्सिमम क्या है? 3। तो 3 यहाँ पर आ गया। वैसे यहाँ पर -1 -3 5, इन तीनों में मैक्सिमम क्या है? तो 5 आ गया, तो 5 यहाँ पर रख लिया। -3 5 3, इन तीनों में मैक्सिमम क्या है? इन तीनों में मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया, राइट। 5 3 6, इन तीनों में मैक्सिमम क्या है? 6 है, तो 6 आगे आ गया। 3 6 7, तो 7 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आ गया, राइट। और स्लाइडिंग विंडो भी एक एक आगे बढ़ते जा रहा है, और जो भी वैल्यू आया वो आउटपुट में स्टोर कर लिया हम लोग। समझ आ गया? तो यहाँ पर वैसे नम्स में दिया, नम्स में क्या है? 1, एक ही एलिमेंट है 1, और इसका स्लाइडिंग विंडो 1, तो एक ही स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर हो सकता है 1, और ये मैक्सिमम 1 ही होगा, तो 1 स्टोर हो गया आउटपुट में। सिंपल। तो वैसे ही एक इसको और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ। -1 3 2 6, ओके। तो ये है एरे, और मैं इसका इंडेक्स दे रहा हूँ 0 1 2 3 4, राइट। और इस एरे को हमें क्या करना है? इसका स्लाइडिंग विंडो k का वैल्यू दिया है 3, इसका हमें मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले कंसिडर करेंगे ये वाला स्लाइडिंग विंडो। तो क्या आ रहा है? 5 -1 3, इन तीनों में मैक्सिमम क्या है? 5। तो आउटपुट एरे बनाएंगे, यहाँ पर एक आउटपुट एरे, और इसमें हम स्टोर करने वाले जो कि ये तीनों से जो मैक्सिमम है 5, तो हम इसको 5, इसमें 5 स्टोर कर देंगे। हो गया, पहला स्लाइडिंग विंडो का मैक्सिमम आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? इस स्लाइडिंग विंडो को आगे सेंड करेंगे, तो ये वो 0 वाला हट जाएगा और 3 वाला में आ जाएगा, राइट। तो आगे स्लाइड कर गया, और इसका भी साइज 3 है। तो इनमें से जो मैक्सिमम है -1 3 और 2, इनमें से सबसे मैक्सिमम क्या आ रहा है?
तो मैक्सिमम आ रहा है 3, जैसे -1, 3 और 2, इनमें से मैक्सिमम क्या आ रहा है 3, तो हम आउटपुट में 3 डाल देंगे। सिंपल। वैसे फिर से स्लाइडिंग विंडो को आगे लेंगे और यहाँ पर क्या आ रहा है 3, 2, 6, तो 3, 2, 6 में सबसे मैक्सिमम 3, 2 और 6 में सबसे मैक्सिमम क्या है 6 मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6 डाल देंगे और इस आउटपुट एरे को हम रिटर्न कर लेंगे। सिंपल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अप्रोच की बात करते हैं, तो अप्रोच क्या होने वाला है, तो अप्रोच की बात करते हैं, तो हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो ब्रूट फोर्स में हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर एरे ले रहे हैं, राइट, एक एरे ले रहे हैं, सिंपल सा। हाँ, और हम ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं 5 - 1 3 2 6 और यहाँ पर 5 रख लेता हूँ, राइट। हाँ, और सिंपल क्या कर रहे हैं कि हम एक स्लाइडिंग, अगर ये के का वैल्यू 3 है तो स्लाइडिंग विंडो को 3 साइज़ का स्लाइडिंग विंडो ले रहे हैं। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं कि इसको मूव कर रहे हैं आगे, और इसका इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, राइट। तो हम कहाँ तक मूव कर रहे हैं, ये स्लाइडिंग विंडो ये 3 तक हो गया, यहाँ तक हो गया। हाँ, फिर से यहाँ मूव कर लिया, फिर से यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, उसके बाद रुक जाना है। तो 4 बार हो रहा है। इसका मतलब कहाँ तक हो रहा है कि अगर साइज 1 2 3 4 5 6 साइज है एरे का, तो हमारा 3 तक हो रहा है। क्यों, यहाँ पर 3 है ना लास्ट, तो 3 इंडेक्स तक हो रहा है। 3 इंडेक्स में क्या हो रहा है, 3 इंडेक्स में स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो, उसके बाद 4 इंडेक्स से स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट नहीं होने वाला। तो हम लगाएंगे फॉर लूप लगाएंगे, जो कि आई जाएगा 0 से लेके जीरो से लेके n-k तक। क्यों n-k तक, क्योंकि यहाँ पर n का साइज क्या है 6 माइनस 3 क्या है 3 तक जा रहा है, राइट। हाँ, तो 3 तक लेना है और उसके बाद हमें और एक लूप लगाना है जो कि j होगा, और वो जाएगा i से लेके i+ k तक लेना है। और हमें क्या करना है इसके अंदर ये करना है कि हमें इनमें से जो जिसमें भी इन तीनों से हम एक आइट्रेट करके जो मैक्स आया, जो j जो है ना, j i से लेके i+ k तक गया, उसमें जो भी मैक्सिमम आया उसमें हम आउटपुट एरे में डाल देंगे, राइट। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आउटपुट, हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं आउटपुट, राइट। ये रहा हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, इसको आएगा बिगो ऑफ ये चल रहा है n टाइम्स और ये चल रहा है k टाइम्स, तो यहाँ आएगा k, अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो n-k टाइम्स, तो यह आएगा k इंटू n-k, अगर इसका टाइम बिगो ऑफ n इंटू k आ रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं, क्वाड्रेटिक है, राइट। तो इसको और एफिशिएंट करा जा सकता है। अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये वाला एल्गोरिदम दोगे तो इंटरव्यूअर नाखुश हो सकता है, थोड़ा दुख हो सकता है उसको, तो उसको वो ऑब्वियसली ये अगर अप्रोच आप इंटरव्यूअर को पूछो वो दोगे तो वो श्योर बोलेगा कि इससे एफिशिएंट एल्गोरिदम हमें बताओ। तो इससे एफिशिएंट एल्गोरिदम ये होने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं, स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 5 -1 3 2 6, राइट। तो ये वाला एग्जांपल से हम क्या कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इंडेक्स 0 1 2 3 4, इसको और ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो हम स्लाइडिंग विंडो का जो के साइज 3 है, हाँ, तो हम पहले स्टार्टिंग 3 में देखते हैं जब सबसे मैक्सिमम क्या है, हाँ,
अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेता हूँ जिसमें आपको एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा, राइट। तो मैं इसको पहले -1 ला रहा हूँ, इसको 5 ला रहा हूँ, ओके। तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या है? ऑब्वियसली 5 है यहाँ पर मैक्सिमम। पहले में 5 मैक्सिमम आ गया, राइट। 5 मैक्सिमम आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन -1 एंड ग्रेटर देन, ओके ऐसे बोलते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन -1। ये तो क्लैरिफाई हो जा रहा है कि 5 सबसे बड़ा है, राइट, इन तीनों के अंदर। जब हम आगे जाते हैं, आगे सर्च करते हैं, तो -1 तो हट गया, राइट, बट 5 और 3 नहीं हटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इन तीनों के अंदर मैक्सिमम ढूंढने से अच्छा हम ये बोल दें कि 5 और 2 में ग्रेटेस्ट ढूंढ लो और उसमें आउटपुट डाल दो, क्योंकि पहले के आउटपुट के हिसाब से हमें तो ये पता ही चल चुका है कि यहाँ पर मैक्सिमम, इन तीनों के अंदर मैक्सिमम 5 है, ये तो हमें पता चल गया। तो इसका मतलब 3 तो मिनिमम है, 3 आंसर आना इम्पॉसिबल है, राइट। तो हम इसमें भी 5 और 2 से चेक करेंगे और इसका भी आंसर 5 आ गया, तो आगे बढ़ जाएंगे, राइट। जब आगे बढ़ गए तो यहाँ पर 5 बाहर निकल गया, 5 बाहर निकल गया, राइट, हाँ 5 बाहर निकल गया। तो हमें ऐसा चाहिए कि 5 से जो छोटा एलिमेंट है वो हमें अभी चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर 5 आया था, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट, हाँ। तो 5 ही हट गया। अगर नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो में अगर 5 हट गया तो इनमें से सबसे मैक्सिमम क्या है, 3। तो हमें 3 एक्सेस करना है। तो यहाँ पर फिर से 3 को हमें 6 के साथ कंपेयर करना है। 6 बड़ा आ रहा है तो हम उसमें 6 स्टोर कर देंगे और ये हमें रिटर्न कर देना है, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें एक डाटा स्ट्रक्चर्स लेना है जो कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा होगा, और हमें क्या करना है, हम बैकवर्ड से भी रिमूव कर सकते हैं, फ्रंट एंड से भी रिमूव कर सकते हैं, बैकवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, फ्रंट से भी एक्सेस कर, ऐसा वाला हमें डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, और जब वो स्लाइडिंग विंडो से जो इंक्रीज, जो सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट है, अगर वो स्लाइडिंग विंडो से निकल जाता है तो उसको पॉप भी करना है, हाँ। और अगर और क्या है, उसको पॉप करने के बाद हमें वो चाहिए कि हाँ उसके बाद हमें सेकंड लार्जेस्ट भी हमें एक्सेस करना है। तो इस वाले केस के लिए हमें यूज़ करना है DQ। DQ क्या होता है, डबल साइडेड क्यू होता है, DQ। तो DQ हमें यूज़ करना है, DQ यूज़ करना है। तो DQ होता है डबल साइडेड क्यू, हाँ। तो जैसे कि आपको क्यू अगर पता है तो क्यू में क्या कर सकते हैं कि हम एक साइड इंसर्ट करते हैं और एक साइड से ही रिमूव करते हैं, राइट। बट यहाँ अलग साइड लास्ट से यूज, बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों तरफ से रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये क्यू है तो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरफ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरफ से भी, इस तरफ से पॉप कर सकते हैं और इस तरफ से भी पॉप कर सकते हैं। अभी सवाल आता है कि हम DQ को कैसे यूज़ करें, DQ को कैसे यूज़ करें। तो DQ को अगर यूज़ करना है तो हम फिर से एक वही एग्जांपल ले लेते हैं, -1 इरेजर, राइट। तो हम -1 5 2 3 6, ओके, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, k इक्वल टू फिर से 3 लेने वाले हैं, और यहाँ पर हम करेंगे पहले इन तीनों का, मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 4, राइट। और हम क्या करने वाले, एक DQ लेने वाले, DQ, ये है DQ, राइट। और हम क्या करने वाले हैं, पहला स्टार्टिंग से लेके एक्सेस करने वाले, पूरा एंड तक जाने वाले। तो स्टार्टिंग से हम एक्सेस किए, 0 आया, 0 -1 तो -1 को पहले इंसर्ट कर देंगे DQ में, राइट। पहले -1 इंसर्ट कर देंगे DQ में, राइट। उसके बाद जब आया 5 आया, तो हमें क्या करना है, DQ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, DQ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो हमें क्या करना है, -1 को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इसको कर देंगे पॉप, पहले से स्टार्टिंग से पॉप कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, 5 को इंसर्ट कर देंगे। 5 को इंसर्ट कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, 2 को देखेंगे कि 2 क्या 5 से छोटा आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या,
सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर मैं 2 इंसर्ट कर दूंगा बाद लास्ट में बैक साइड, तो सेटिस्फाई करेगा क्या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो हम 2 डाल देंगे, राइट। अब जब के का वैल्यू मतलब अब आइटरेट करते करते हम i इक्वल टू 3 आ जाए, जो कि के का वैल्यू से बड़ा आ जा रहा है, तो वहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट कर आउटपुट में आउटपुट करना स्टार्ट करेंगे, आउटपुट देना स्टार्ट करेंगे। तो हम आउटपुट देते हैं, तो आउटपुट क्या देंगे? जो कि DQ का पहला एलिमेंट होगा वही लार्जेस्ट होगा उन तीनों में। तो हम क्या करने वाले हैं, आउटपुट में सब DQ का जो पहला एलिमेंट होगा, फ्रंट एलिमेंट होगा, उसको हम पुश कर देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट में 5 आने वाला है, राइट, समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करने वाले, 3 में जाने वाले, 3 आइटरेट में। तो 3 में क्या है, 3 है, 3 आएगा तो यहाँ पर 3 आएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 छोटा है 3 से, राइट, 2 छोटा है 3 से। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 को रिमूव करना पड़ेगा और इसके जगह हम 3 डाल देंगे, राइट, समझ गया। तो अभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर आ गया हमारा स्लाइडिंग विंडो ए से, राइट। तो इसमें भी फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से DQ में जो सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट है वो वाला हम यहाँ पर पुश करेंगे। तो हम यहाँ पर पुश कर देते हैं, राइट, सही। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर -1 पहले से रिमूव था ना, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ा DQ करने के लिए, मतलब कंसिडर करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं हुआ। बट हाँ, अगर -1 रिमूव नहीं होता तो क्या करते हैं? तो उस केस के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर -1 ना स्टोर करके, अभी के लिए तो मैं यहाँ पर रिमूव करा दे रहा हूँ जैसे करा रहा हूँ, ओके। तो 3 है, ओके। उसके बाद हम क्या करने वाले, वो वाला रिमूव भूल जाओ, ओके। उसके बाद मैं बोलता हूँ, उसका तो स्लाइडिंग विंडो आगे मूव करने वाला है। स्लाइडिंग विंडो आगे मूव किया तो 6 आया, तो यहाँ पर 6 को अगर यहाँ पर डाल दें, 3 के बाद 6 वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करना, ये क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, 6 3 से बड़ा है, तो 3 भी रिमूव हो जाएगा। 5 के बाद 6 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर 5 के बाद 6 रख लें, तो इसको भी रिमूव कर देंगे, राइट। और उसके बाद आ गया 6, राइट। तो हम करने वाले हैं 6 को इंसर्ट, राइट। बट इस केस के लिए ये वाला चीज़ एलिजिबल हो गया, बट एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर नोटिस करता कि अगर मैं यहाँ पर -1 पॉप नहीं होता, किसी कारण से पॉप नहीं होता, हाँ, और वो आगे जाके, जैसे कि मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेट है 5 6 सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो यहाँ पर 4 3 2 है, राइट। तो इसका भी के का वैल्यू 3 है, राइट। तो हम क्या करने वाले, इसमें जो मैक्सिमम आएगा, इसमें अगर हम DQ बनाएं और ये आउटपुट है, हाँ, तो अगर ये 5 डाल दूंगा यहाँ पर, यहाँ 4 भी डाल दूंगा और यहाँ 3 भी डाल दूंगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आराम से सेट हो जा रहा है, राइट। और इनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है ये 5 आ गया, हाँ, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं 2 इंसर्ट करूँगा, 2 भी आराम से सेट हो जा रहा है। बट इस वाले में भी ग्रेटेस्ट 5 ही आ जा रहा है, जो कि आना चाहिए था इसके अंदर, हमें आना चाहिए था 4, जो कि यहाँ पर 4 आना चाहिए था, बट यहाँ पर आ जा रहा है 5। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें इस तीनों को कंसिडर करने वक्त हम 5 को रिमूव भी करना पड़ेगा, इसको हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। वो हम कैसे करें? तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 5 4 3 2 1 3 2 को एलिमेंट को ना पास करके हम इसका इंडेक्स को पास कर लें। जब इंडेक्स को जब पास कर लेंगे तो अब जब हम आई को चेक कर रहे हैं ना, तो आई से लेस को हम देखेंगे ही नहीं, आई का लेस को भी हम रिमूव करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, राइट, कि हम क्या करें कि इसके ये जो है हमारे पास जो आउटपुट DQ और ये में आया, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस वाले केस में ये 0 1 2 3 है, तो मैं पास करने वाला 0 1 और 2, क्योंकि तीनों के तीनों आराम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जा रहे हैं, राइट। तो 0 1 2 इंसर्ट हो गया DQ में, हाँ। अभी जो मैक्सिमम आया जो है DQ का पहला एलिमेंट, है 0 आया, तो वो इंडेक्स आया। दिमाग में रखना है DQ में क्या हो रहा है, इंडेक्स स्टोर हो रहा है।
तो 0 आया तो 0 आया, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 0 को, मतलब नम्स का 0 एक्सेस करने वाले हैं और आउटपुट में डाल देंगे। तो 0 इंडेक्स में है 5, तो 5 इंसर्ट हो गया, राइट। और उसके बाद देखेंगे 3 क्या, जो इंडेक्स 3 है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, आराम से सेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी 3 डाल देंगे। उसके साथ ये भी हमें ध्यान में रखना है, कि अगर जब हम 3 को जब एक्सेस कर रहे हैं, तो 3 बाई और k का वैल्यू 3 माइनस k, मतलब इंडेक्स जो i को एक्सेस कर रहे हैं, जो इंडेक्स i को हम एक्सेस कर रहे हैं, i माइनस k से जो छोटा एलिमेंट होगा, जो छोटा इंडेक्स अब d में जो होगा उसको सब रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 एक्सेस कर रहे हैं, तो 3 माइनस 3 क्या आ रहा है? 0, और 0 या 0 से छोटा जो भी आ रहा है ना, उसको हमें रिमूव करना है, राइट। तो हम यहाँ इसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद सबसे ग्रेटेस्ट क्या रह रहा है DQ में, मतलब सबसे पहला जो एलिमेंट क्या रह रहा है DQ में? तो पहला एलिमेंट रह रहा है 1, और 1 में क्या एक्सेस हो रहा है? 4, तो यहाँ पर आ रहा है 4। क्लियर? तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ n, जो कि ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये वाला अप्रोच समझ में आ गया होगा, मैं होप कर रहा हूँ। और आगे मैं इसका कोड कराने वाला हूँ, एक बार खुद से कोड ट्राई कर लेना अपने से। अगर नहीं हो रहा तो आगे मैं आपको कोड भी बताने वाला हूँ, कोड को एक्सप्लेन करने वाला, तो आगे देखते हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोड अप्रोच समझ में आ गया होगा और आपने एक बार खुद से कोड करने का ट्राई किया है। तो अगर नहीं हो रहा कोड तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइन बाय लाइन, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अप्रोच में बताया था कि यहाँ पर DQ यूज़ करना है, और DQ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखा जाए कि अगर मेरा DQ में छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है और हमें बड़ा एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हमें जितना भी छोटा एलिमेंट है उससे वो रिमूव कर देना है, राइट। उसके बाद वो बड़ा जो मतलब DQ में अगर छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, छोटा सब एलिमेंट रिमूव कर देना है। अगर बड़ा एलिमेंट आया उसके बाद हमें वो जो छोटा एलिमेंट है वो डालेंगे। तो यहाँ पर वैसे हम DQ को क्रिएट करें, जैसे कि यहाँ पर -1 पहले डाल दिया था। जब 5 आया तो -1 को जब रिमूव कर दिया, उसके बाद मैंने 5 डाला, क्योंकि मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है DQ को, राइट। और जब i का वैल्यू k के बराबर आ गया, k के बराबर आ गया, जब i को हम कहाँ से शुरू चेक करना, i को k के बराबर ने i को k-1 से, क्योंकि 2 से जब 2 तक आ गया ना, तब क्या हो गया, एक स्लाइडिंग विंडो बन गया। जब k = 3 है तो 2 तक जब आ गया तो स्लाइडिंग विंडो बन गया। तो हमें k-1 तक जब आ गया ना, तो वहाँ से हमें आउटपुट को डालना शुरू कर देना है, राइट, क्योंकि वहाँ पर स्लाइडिंग विंडो क्रिएट हो जा रहा है। और हमने एक केस देखा कि जहाँ पर स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ पर जब स्लाइडिंग आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम वो 5 जो पहले स्लाइडिंग विंडो में था उसको हमें स्लाइडिंग विंडो में नहीं लाना, जब आगे स्लाइड करता रहा। तो वहाँ पर हम उसको वैसे करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स से हमें स्टोर करने वाले हैं DQ को। और जहाँ पर इंडेक्स वहाँ पर जब छोटा आने लगा i-k से, i-k जो जब हम यहाँ 2 में आ गए, तो 3 में आए, तो 3 में जब आ गए तो 3 - k मतलब 3 - 3 0, तो 0 को रिमूव कर देना है। जब आगे बढ़ते जा रहे तो पीछे वाला को जो हम रिमूव कर रहे हैं उसको भी पॉप आउट करना पड़ेगा हम लोग को, राइट। तो वो इंडेक्स हमें पॉप आउट करना है, राइट। तो समझ में आ गया होगा। आप अप्रोच फिर से मैंने रिकैप कर दिया आपको। तो यहाँ पर कोड करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं DQ। तो मैं DQ लिख दे रहा हूँ। DQ में इंट स्टोर करेंगे, जहाँ पर हम इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो DQ हो गया। आउटपुट एरे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, जिसको मैं ANS नाम दे रहा हूँ, आंसर नाम दे रहा हूँ। वहाँ पर हम आउटपुट स्टोर करेंगे। एक लूप लगाते हैं जिसमें int i = 0 से लेके i < nums.size पूरा इंडेक्स पूरा आइट्रेट करेगा, राइट। आइट्रेट कर गया। तो उसके बाद क्या करना है, हमें
ये करना है कि अगर डी क्यू को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो अगर डी क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं तो हमें ये करना है कि उसको तब तक रिमूव करना है, मतलब जब छोटा एलिमेंट है, अगर हमें बड़ा एलिमेंट डालना है, इंसर्ट करना है, बड़ा एलिमेंट आ गया और छोटा एलिमेंट है अंदर, तो छोटा एलिमेंट को रिमूव करना है जब तक लास्ट में छोटा एलिमेंट मतलब ख़त्म ना हो जाता। जब बड़ा एलिमेंट आ गया उसके बाद हमें वो जो अपना एलिमेंट है जो छोटा है बड़ा से, वो हम डालेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं, पहले तो हम चेक करेंगे कि जब भी हम डी क्यू में चेक करेंगे, किसी भी एरे में हम चेक करते हैं कि फ्रंट नहीं तो लास्ट, तो पहले हमें डालना होता है कि डी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर डी क्यू एम्प्टी होगा और हम वहाँ पर चेक करने शुरू करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा सिंटैक्स एरर। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले हम चेक करेंगे डी क्यू एम्प्टी है कि नहीं, एम्प्टी नहीं है। तो उसके बाद हम करने वाले हैं चेक नम्स, क्योंकि डी क्यू में इंडेक्स डालने वाले हैं तो हम वहाँ पर इंडेक्स शो करेंगे। तो इंडेक्स के लिए हमें क्या करेंगे, डी क्यू का जो बैक जो होगा, जो लास्ट में होगा, उसको हम चेक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर चेक किए थे कि यहाँ पर -1 था और उसको चेक कर रहे थे 5 के साथ, जो कि हम इंसर्ट करने वाले थे। तो 5 को डी क्यू के बैक से चेक किए, और जब वो छोटा है, ये वाला डी क्यू का जो लास्ट वाला एलिमेंट छोटा आता है, जो कि छोटा आता है nums.i से, तो हमें क्या करना होता है, डी क्यू को पॉप बैक करना होता है। पॉप बैक सिंपल, पॉप बैक करते करते चले जाएंगे, और उसके बाद जब ग्रेटर मिल गया तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा और हमें डी क्यू को पुश कर देना, पुश बैक करना है। क्या पुश बैक करना है, इंडेक्स पुश करना है, तो आई इंसर्ट कर देंगे, राइट। इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब k से बड़ा, मतलब k-1 से इक्वल या बड़ा जा रहा है, तो हमें आउटपुट में स्टोर करना भी शुरू कर देना है। आउटपुट में पुश करना शुरू करना है। क्या पुश करना है, जो कि बड़ा हो, जो स्लाइडिंग विंडो में बड़ा हो। स्लाइडिंग विंडो में कौन सा बड़ा आएगा, जो कि डी क्यू का सबसे पहले एलिमेंट में होगा। तो इफ़ i इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू k-1, तो हम क्या करने वाले हैं, आंसर को पुश बैक करेंगे। क्या पुश बैक करेंगे, जो नम्स का जो डी क्यू के पहले एलिमेंट में होगा, तो फ्रंट हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं उसके बाद कि यहाँ पर वो वाला सब चीज़ सेटिस्फाई कर गया कि हम क्या कर रहे हैं कि सब इंसर्ट करें, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डी क्यू को रख रहे हैं, और डी क्यू में जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आंसर में पुश कर दे रहे हैं। कब, जब i इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 आ जाए, राइट। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये वाला केस में भी हमें कंसिडर करना है जहाँ पर हमने देखा था कि जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पहले से अवेलेबल होता है तो वहाँ पर पॉप नहीं होता। तो वहाँ पर जब स्लाइडिंग विंडो आगे चले जाता है, जो वो स्लाइडिंग विंडो से बाहर जो एलिमेंट निकल गया वो पॉप नहीं हो रहा डी क्यू से, तो उसको पॉप करना है। तो उसको पॉप करना है तो हमें वो चेक करना है कि i-k जो अगर डी क्यू के जब फ्रंट में i-k, जैसे कि यहाँ पर 3 आया, 3 में जब चेक हुआ तो k=3 है, और 3 इंडेक्स में हम चेक करें, तो 3 इंडेक्स में जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 इंडेक्स आ चुके, मतलब 3 जो 0, 1, 2 जब चेक किए, जब 3 चेक किए तो जो 3 हमें क्या स्लाइडिंग विंडो में 3 साइज ही रख सकते हैं, 3 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं। जो 4, 3, 2 को अगर रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 5 को रिमूव करना पड़ेगा तो क्या है, अगर 3 k-3, तो k-3 मतलब 3 - 3 0 को हमें रिमूव करना है। तो 0 अगर पहले एलिमेंट में है तो हमें रिमूव कर देना है। तो सिंपल सा यहाँ पर अप्रोच है। तो अगर इफ़ dq.front इक्वल टू क्या i-k, तो i-k है, तो dq.pop फ्रंट हुआ। और जैसे कि हम यहाँ पर डी क्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो उससे पहले हम चेक कर देने हैं कि डी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्टी है कि नहीं, वहाँ पर लगा देते हैं हम। एम्प्टी होगा तो वहाँ पर डी क्यू फ्रंट एक्सेस करने का ज़रूरत ही नहीं है।
तो उसका हम रिटर्न आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर रन हो जाना चाहिए, तो रन करते हैं। सारे केसेस एक्सेप्टेड हो गए, सबमिट करते हैं। तो एक्सेप्टेड हो गया। तो आज का लीड कोड का क्वेश्चन ये था। होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कमेंट में फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का ये POTD था। अगले POTD में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।